हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय क्लासेस में। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम कई बार बहुत सारे ऐसे टॉपिक लाते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो उसी प्रकार से एक स्टूडेंट को तो नॉर्मली ये चीज़ें एक स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। हम कुछ चीज़ों को आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप जानते हैं, कई बार फिलॉसफी में कुछ शब्दों पर रहते हुए फिलॉसफी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर बराबर डिबेट रहती है। अब जैसे मन है, बुद्धि है, विवेक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मन और बुद्धि में अंतर। बुद्ध को महात्मा बुद्ध क्यों कहा गया, यानी कि बौद्ध क्या है, तो हम इन चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आशा करता हूँ सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। देखो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमारे फिलॉसफी में हैं, लेकिन देखो फिलॉसफी में ही ऐसे क्यों टॉपिक रहते हैं, ये भी एक प्रश्न होता है हमारे पास। तो पहले हम डिफाइन करेंगे इन चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से मन बुद्धि कार्य करती है और विवेक क्या है। मन क्या है, बुद्धि क्या है और विवेक क्या है और क्या बोध है। तो इन सभी चीज़ों में हम इनको डिस्कस करेंगे, तो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और स्टूडेंट को तो वास्तव में इन चीज़ों का नॉर्मली पता होना ही चाहिए कि वास्तव में ये चीज़ें हैं क्या। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मन और बुद्धि में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उससे सूक्ष्म डिफरेंट को हम समझने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन हम कई बार क्या होता है उसको नहीं समझ पाते। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखते भी हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है खासकर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि हर किसी के पास फिलॉसफी सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ फिलॉसफी ऐसी होती हैं, कुछ दर्शन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होते हैं जो उन्हें वास्तव में पता होना चाहिए। तो यहीं पर हम बात करते हैं बुद्धि की, मन की और विवेक की। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले मन। तो मन की अगर जो हम बात करते हैं तो मन हम उस भाग को कह सकते हैं एक मनुष्य के जो सोचने की क्षमता है या जो विचार करने की क्षमता है, तो हम मन उस भाग को कहते हैं जिस भाग में हमारा इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है। या कह सकते हैं कि जो इंद्रियां या इंद्रियों की जो लगाम मन के हाथ में होती है। और मन हमेशा इंद्रियों के आधार पर हमें क्या करता है, भटकाता है कि हमें ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए हमें। और मन की एक खास बात ये भी है कि मन हमेशा सुगमता के रास्ते पर या आसान चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो बिलीव करता है या उसको उसी में ही ज़्यादा आनंद आता है। उसे हमेशा कोई भी वो कार्य करेगा तो हमेशा वो कार्य करेगा सिर्फ आसान वाले, जहाँ भौतिक सुख हो, जहाँ सांसारिक सुख हो, जहाँ हमें बहुत अच्छा लगे। तो समझ लो कि वो जो है वो हमारा क्या है, मन है। जैसे हमें गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब हमारे पास एसी वगैरह हो या फैन हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो हमारे पास, ताकि हम अपने जीवन को क्या बना सके, आसान। यानी कि आसान या बहुत सरलता के माध्यम पर अगर जो चलता है तो वो हमारा क्या होता है, वो मन है। अगर जो हम आध्यात्म या फिलॉसफी की दृष्टि से देखें तो वो हमारा क्या होता है, मन होता है। फिलॉसफी में कई बार और कई सारे ऐसे नॉलेज को लेकर बहुत सारे ऐसे फिलोसफर रहे हैं जो बुद्धिवादी और अनुभववादी, हम उनको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जो मन हमेशा क्या करता है, अनुभव करता है। और अनुभव, हम नई नई चीज़ों को हम टच करते हैं, हमारी
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें छूने की इच्छा करती है, बहुत सारे खाने की ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिनको हमारा मन खाने को करता है। तो ये हमारा क्या है, ये आप समझ लेंगे कि ये क्या है, मन है, बुद्धि। लेकिन बुद्धि से क्या होती है, डिफरेंट। बुद्धि हमेशा सत्य असत्य की रास्ते पर चलती है, यानी कि वो असत्य को क्या करेगी, हमेशा नेगलेक्ट करती है असत्य को, और सत्य के साथ या सत्यता के मार्ग पर चलना पसंद करती है। तो वो हमारी क्या है, बुद्धि है। हम कोई भी काम करते हैं अगर जो हमें ऐसा लगता है कि ये कार्य असत्य की राह पे जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ क्या है, वो मन की सपोर्ट है। यानी कि मन जो इंद्रियों से बंधा हुआ होता है, यानी कि 5 सेंसर्स, जो 5 इंद्रियां हैं, वो हमेशा किसके उसमें होती हैं। एक नॉर्मल मनुष्य के जीवन में जितनी जो इंद्रियों का अगर जो हम देखें भागीदारी है, तो वो सिर्फ हमारे क्या है, वो मन है, जिसमें हम सारे कार्य किसके बल पर कर रहे हैं, इंद्रियों के। हमें अच्छा खाना, अच्छा पीना, सोचना, अच्छा सारे कार्य अच्छे तरीके से हम करते हैं, किसके लिए, सरलता के लिए। जीवन में सरलता से जो भी हम कार्य करना चाहते हैं कि हाँ ये कार्य कठिन है, कठिन को देखकर हम ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि मन गवाही नहीं दे रहा, ये कार्य तो बहुत हार्ड है, मेरा मन नहीं करता कि मैं इस कार्य को करूं। तो इसका मतलब है कि वो हमारी इंद्रियां है। लेकिन बुद्धि हमेशा उच्चता की ओर, नित्य और अनित्य में अंतर करती है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुद्ध और अशुद्ध में भेद करती है। जो बुद्धि है शुद्ध और अशुद्ध में भेद करती है। कई बार हम देखते हैं तो बहुत सारे हमारे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम कैसे भेद करेंगे कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, इस बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उन चीज़ों को बेसिकली हम किस तरह से लेंगे, हमें जितने भी कार्य हैं, अगर जो हमें लगता है कि हमारा मन में कि ये चीज़ें आसान है, ये चीज़ें देखने के बाद हमें क्या करेंगे, हम अच्छा लगेगा, तो समझ लेना कि वो जो निर्णय है वो किसका है, वो मन का है। और जब सत्य और असत्य की बात हो, जहाँ निस्वार्थ भाव की बात हो कि हाँ ये कार्य तुम्हारे कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें तुम्हें हार्ड या आसान नहीं देखना, कठिन या सरलता इसमें नहीं देखनी है। वहाँ पर अगर जो तुम कार्य कर रहे हो, किसी को कर्तव्य एक ड्यूटी के माध्यम से उसको कार्य को कर रहे हो, तो समझ लेना कि वो कार्य बुद्धि उसको क्या कर रही है, आग्रह कर रही है, बुद्धि उसको करने के लिए आग्रह कर। बुद्धि हमेशा क्या करती है, बुद्धि मन के विपरीत भी चलती है, क्योंकि मन को तो क्या चाहिए, वो उसे सत्य असत्य में भेद ही नहीं करना। मन तो सिर्फ हमारा किधर जाता है कि जो चीज़ें हमें सुख पहुंचाती हैं, जो चीज़ें बेसिकली हमें आराम पहुंचाती हैं, जो वास्तव में शरीर को क्या कर रही हैं, आरामदायक बना रही हैं। तो बे चीज़ें हमारी क्या है, या बे हमारे जो बे कार्य हैं, वे हमारे क्या है, वे हमारे मन के कार्य। हमेशा मन इंद्रियों को पकड़कर मनुष्य को नीचे की ओर लेके जाता है, जबकि बुद्धि इंद्रियों को त्याग कर, बुद्धि हमेशा इंद्रियों को त्यागने के बाद, जो जैसे हमारे कोई भी ऐसे कार्य हैं जो हम स्वार्थ के भाव से करें या जो असत्य की खोज कर रहे हो, तो उनको क्या कर देती है, वो त्याग देती है, और मनुष्य के व्यक्तित्व को, मनुष्य की सोचने विचारने की क्षमताओं को वो ऊपर की ओर लेके जाती है। यानी कि बुद्धि उच्चता का नाम है। बुद्धि कभी भी नीचता वाले कार्य या डाउन वर्ड वाले कार्य नहीं करती। बुद्धि हमेशा शरीर को या हमारे जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनको कहाँ लेके जाती है, उच्चता की ओर लेके। और इन सब में जब हम सत्य असत्य में भेद करना सीख जाते हैं, जब हम नित्य अनित्य में भेद करना सीख जाते हैं, तब हम मन को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर चले जाते हैं। बुद्धि हमेशा हमें कहाँ लेके जाती है, हमारे उच्चता की ओर, एक श्रेष्ठ जीवन की ओर लेके जाती है। तो कई बार हम इस बारे में सोचते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा हमें इन चीज़ों का बहुत ही वास्तविकता के साथ ध्यान रखना है कि जो कार्य हमारे जीवन में
सरलता या सुगमता के मार्ग पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो निर्णय हमेशा किसके हैं? मन के। बुद्धि हमेशा उच्चता की ओर जाती है, सत्य की ओर जाती है। बुद्धि हमेशा सत्य की ओर जाती है। अब सत्य और असत्य का जो भेद करने की जो क्षमताएं हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम विवेक बोलते हैं। या अगर जो हम बात देखें तो जो निर्णय लेने की क्षमता, सही सत्य और असत्य की पहचान करना, क्या सत्य है क्या अनित्य है, तो इसी के आधार पर जो बुद्धि एक मनुष्य को उच्चता की ओर लेके जा रही है, तो वो क्या? हमारा विवेक है। और शास्त्रों में भी कई बार ये बात कही गई है कि जिसका विवेक क्षीण होता है, या जिसके विवेक का नाश हो गया हो, या जिसका विवेक क्षीण हो गया हो, उसके जीवन का पतन होना ही होना। तो कभी भी हमें अपने विवेक का पतन नहीं होने देना, हमें सद्मार्ग पर चलना है, यानी कि सत्य की खोज में हमें चलना है। सत्य की खोज का मतलब ये नहीं कि हम घर बार या कुछ भी हम त्याग दें, हम सत्य खोजने जा रहे हैं, कुछ नहीं है। सत्य कहीं नहीं है, सत्य हमारे स्वयं के पास है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सत्य सत्य जुड़ा रहता है। अभी हमने शुरू में ही स्टूडेंट का नाम लिया था, तो हम स्टूडेंट को ही थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम स्टूडेंट के जीवन की बात देखें, एक विद्यार्थी जीवन में, तो सत्य और असत्य के मार्ग पर उसको नहीं पता होता। एक विद्यार्थी को यह नहीं पता क्या सत्य है क्या असत्य है। तो इन चीज़ों में भेद करने के लिए या असत्य के मार्ग पर रोकने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, हमें एक टीचर की आवश्यकता होती है, एक अध्यापक की आवश्यकता होती है। और ये चीज़ें हम कई बार अपने पथ से पथभ्रष्ट ना हो, हम अपने जीवन को जो भी कार्य करें उच्चता के साथ करें, श्रेष्ठता के साथ करें। तो हम अपने विवेक को क्या कर रहे हैं? हम अपने विवेक को क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, या उसको विश्लेषण की तरफ लेके जा रहे हैं। सत्य असत्य में ज्ञान, सत्य और असत्य की खोज करना, या सत्य और असत्य को जानना, ये हमारे किसके कार्य हैं? विवेक के कार्य। यानी कि बुद्धि जब इंद्रियों को या ज्ञान को छोड़ने लगती है, तो बुद्धि विवेक की ओर जाने लगती है, यानी कि बुद्धि विवेक का रूप ले लेती है। और विवेक जब सामने जो भी उपस्थित हो, जो भी कार्य हो, उसमें सत्य असत्य का भेद अगर जो जान लेता है, तो वो बुद्धि बोध का रूप ले लेती है। जैसे महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ था, फिर उनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया या गौतम बुद्ध हो गया। तो बुद्ध होने का मतलब है सत्य को जान लेना। जब बुद्धि विवेक के बल पर सत्य को पूर्ण रूप से जान लेती है, तो वो बुद्धि बोध हो जाती है। हालांकि बुद्धि और बोध में कोई इतना अंतर नहीं है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि बोध अलग है या बुद्धि अलग है। तो बोध का मतलब होता है जो सत्य हो, जो नित्य हो। जो भी कार्य या कोई भी वो जीवन के किसी भी कार्य को या निर्णय को कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वहाँ पर वो अगर जब वो बोध है या बुद्ध है, बुद्ध का मतलब है वो सत्य को जानता है। सत्य को जानना ही क्या है? बोध है। तो ये तो हमारी छोटी सी एक डिबेट थी, एक छोटी सी एक बात थी, लेकिन अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हम इन चीज़ों को कैसे हम अपने मन को छोड़कर हम अपनी बुद्धि की बात करें, या हमें कैसे डिफरेंट करेंगे कि हाँ ये बुद्धि। जैसे मन, अभी कोई व्यक्ति कोई जा रहा है, तो उसको रास्ते में कोई चीज़ें मिल जाती हैं, सोना पड़ा हुआ मिला या कुछ भी मिला, तो हम उसको क्या करेंगे? खाएंगे। तो हमें अपने आप को उन रास्तों से क्या करना है? हटाना है और रोकना है। गलत को करने से रोकने का नाम बुद्धि है। असत्य के मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति को रोकने का नाम बुद्धि है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे इस बात को कि अभी हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि ये मार्ग सत्य है या असत्य है, लेकिन जो पहले से जानता है, जो गुरु है, तो गुरु उसको कई बार रोक लेता है, कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि नहीं
ये पथ आपके लिए ठीक नहीं है, या ये कार्य आपको नहीं करना है, ये कार्य मनुष्य को जीवन के जो वास्तविक पथ है उससे क्या करते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और मनुष्य कहाँ चला जाता है, असत्य के पथ पे चला जाता है। तो वहां पर एक गुरु इसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। यानी कि अगर जो हम देखा जाए तो मन की लगाम को बुद्धि के हाथों में देना क्या कहलाता है, विवेक कहलाता है। इंद्रियां तो जैसे इंद्रियां, जीभ भी हमारी एक इंद्री में आती है, और भी 5 सेंसर्स हैं जैसे सुनना, देखना। तो हमारा मन क्या करता है, हमेशा चीज़ों को डाउनवर्ड की ओर लेके जाता है। तो हमें अपने आप की, अपने व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को बचाने के लिए हमें बुद्धि, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की लगाम मन के हाथों में न देख के बुद्धि के हाथों में दे। तो फिर वो बुद्धि क्या कर लेती है, इंद्रियों को बस में कर लेती है या उनको रोक लेती है। हम कोई भी कार्य गलत करेंगे तो वो रोक देगी, नहीं ये ठीक नहीं, ये कार्य ठीक नहीं है। कोई भी हम करते हैं, कोई भी कार्य करेंगे तो जो हमारी बुद्धि है वो उसको रोक लेगी। कई बार हम लालच में बहुत सारी चीज़ें जैसे चुराना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो मन तो कह देगा कि हाँ उठा ले, कोई नहीं देख रहा, या कुछ नहीं, आप उठा सकते हैं। या हम रास्ते पर जा रहे थे तो हमने कुछ भी ठान लिया, हमें क्या पता, हमारे मन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देगा, हमारा गिर जाता तो कोई छोड़ थोड़ी देता। इस तरह का एग्जाम्पल मन हमें खुद देता है कि हाँ ये है, ये बात ये है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट करके देता है, जबकि बुद्धि इस बात को कहती है, बुद्धि कहेगी नहीं तेरा होता, और तू भी इस चीज़ के या इसके लिए तू भी पीछे से अगर जो उसको ढूंढने आता और उस चीज़ को तू कोई और उठा कर ले जाता तो तुझे कैसा लगता। बुद्धि इस तरह का एग्जाम्पल देती है, मन इस तरह का एग्जाम्पल देगा कि अगर जो तेरा गिर जाता तो कोई छोड़ थोड़ी देता, वो उसको उठा लेता। तो इस तरह का एग्जाम्पल मन और बुद्धि का जो विश्लेषण, आपस में जो द्वंद्व है वो होता है। लेकिन हमें मन की नहीं सुननी है, हमें सुननी है सिर्फ बुद्धि। तो हम सोचेंगे कि हाँ यहाँ कोई होगा तो उसको दे दूंगा, या कहीं रख दूं कि कोई आएगा इस सामान को देखने तो वो उसको क्या कर लेगा, उठा लेगा। तो अगर जो आपके अंदर से इस प्रकार के विचार आते हैं तो आप बुद्धि के रास्ते पर, या बुद्धि आपको, आपकी बुद्धि और बुद्धि विवेक के हिसाब से क्या करती है, कार्य करती है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई क्या कहेगा, उठा और चल, तो आप उस समय पर क्या है, इंद्रियों के बस में है कि ये कार्य, ये चीज़ तो मेरे लिए जीवन में बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ़ायदा देगी, इसको तो हमें उठा लेना चाहिए, और हमारे गिर जाता तो कोई छोड़ देता क्या। इस तरह की बातें मन हमेशा इस तरह की बातें करेगी, जबकि बुद्धि इस बात को करेगी कि नहीं इसको उठा के एक तरफ रख देता हूँ, हो सकता है रोड पर वो चीज़ गिरी हो कि एक तरफ उठा के यहीं रुक जाता हूँ और रख लेता हूँ, कोई आएगा अभी 10-15 मिनट में या आधे घंटे में तो उसको दे दूंगा, या कोई और व्यक्ति आएगा तो उसको दे जाऊंगा कि ये किसी का गिर गया है, आप यहाँ जब तक हैं तो आप इसका ध्यान रखें। लेकिन मन इस बात को नहीं करता। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल लेते हैं, हमें हमेशा मन की बात तो यही होती है, जैसे अभी एक स्टूडेंट के जीवन में ऐसा होता है, हम पता चला किताब पढ़ना शुरू कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा पढ़ लेना चाहिए। हम पढ़ना शुरू किया तो जो हमारा मन है, मन वो कहेगा थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद में पढ़ लेते, अभी तो खाना खाया। और बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि खाना खा के थोड़ी देर टहलना चाहिए या थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, तुरंत नहीं पढ़ने नहीं बैठना चाहिए। इस तरह की बातें करेगा मन इतने एग्जाम्पल देता है, आप उसके एग्जाम्पलों को कोट ही नहीं कर सकते, उसका विरोध ही नहीं कर सकते। इतने मस्त मस्त एग्जाम्पल वो आपको देगा कि हाँ ये कार्य ऐसा कर लेना चाहिए, या कुछ समय सोने के बाद जब हम उठ के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है, या इस तरह की बातें करते हैं। पता चला वो विद्यार्थी सो गया और सोने के बाद में सुबह को आँख खुलती है, पता चलता है कि स्कूल का टाइमिंग हो गया, फिर जो वर्क था वो तो छूट गया। फिर भी स्टूडेंट कक्षा में जाएगा तो वो सत्य नहीं बोलने का,
क्योंकि उसके साथ उसकी जो इंद्रियां हैं वो किसके बस में है, मन के। फिर वो क्लास में जाएगा तो मन उसे 10 बहाने बता देगा, सर मैं रात बीमार था, या घर वालों ने मुझे कहीं भेज दिया था किसी काम से, इस तरह से सर मैं कल को कर लाऊंगा। इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल मन आपको देगा और आप उनमें से कोई सा एक चुन के गुरु के सामने रख देते हैं। लेकिन गुरु इन सब बातों को जानता है कि, लेकिन वो इसीलिए तुम्हें क्षमा करता है कई बार कि आप उन रास्तों को छोड़कर किसी भी तरह से आप कहा चलो सत्य के मार्ग पर चलो। फिर गुरु उस बात को आराम समझाएगा, कहते तूने नहीं करा कोई बात नहीं, तो तू झूठ मत बोल ले, मैं तुझे मान नहीं रहा, लेकिन सत्य बात सही बात बता कि क्यों नहीं करा। पता चला फिर कहता है कि हाँ सर ऐसे ऐसे, तो बेटे कल को करके लाना। पता चला आज भी गया, तो अगर जो फिर भी आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं तो आप मन के बस में बहुत इतने जकड़े हुए हैं कि उस कार्य को या किसी और भी अच्छे कार्य को आप कभी जीवन में नहीं कर पाओ। आपको ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, हम बुद्धि के जो निर्देश है उनको सुने। बुद्धि वास्तव में हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है। बुद्धि हमेशा चुनाव करती है श्रेष्ठता का, बुद्धि हमेशा चुनाव करती है उच्चता का। ऐसे कार्यों का बुद्धि चुनाव करती है जो श्रेष्ठ हो और उच्च हो। लेकिन हम कई बार ऐसा ही करते हैं कि हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना। हालांकि हम सब जानते हैं, हम किसी को मारते हैं तो हमें सब पता है कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए। हम कोई चोरी करते हैं तो हमें पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन इस बात को कराता है और बुद्धि उसका क्या करती है, विरोध करती है। तो मन की लगाम, इंद्रियों की लगाम मन के हाथों से लेकर आपको बुद्धि के हाथों में देनी है, और ये कार्य कौन करता है, विवेक करता है। यानी कि विवेकपूर्ण कार्य या विवेक से अपने आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो अगर जो आप इन इंद्रियों की लगाम किस में दे देते हैं, बुद्धि के हाथ, तो आपको जो फिर ज्ञान या कोई भी कार्य आप करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, राइट भी नहीं हुआ तो उस निर्णय पर जो बुद्धि के द्वारा लिया जाएगा उस पर आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां हमेशा कहाँ जाती है, डाउनवर्ड की ओर लेके जाती हैं, क्योंकि जो सरलता का मार्ग चाहिए। और जीवन, मनुष्य का जीवन क्या है, हमेशा चुनाव करता है, चाहे सही या गलत ऑप्शन आपके पास, बुद्धि या मन या विवेक। अगर जो आप बुद्धि के हाथों हैं तो आपकी स्थिति कहाँ जाएगी, विवेक बुद्ध तक आप पहुंच पाएंगे। लेकिन आपकी इंद्रियों की जो लगाम है वो अगर जो मन के हाथों है तो वो हमेशा आपको पतन की ओर लेके जाएगा, डाउनवर्ड की ओर लेके। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो कार्य नहीं होगा, और इंद्रियों के पीछे चलता चलता मनुष्य ऐसे जंजाल में फंस जाता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे पारिवारिक व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वो करते क्यों, इसी वजह से, क्योंकि वो इंद्रियों के पीछे चले थे। अगर जो वो बुद्धि के पीछे चलते तो बुद्धि कोई ना कोई रास्ता ऐसा बताएगी जहां आप नहीं फंस सकते, आपको फंसने ही नहीं देगी। विवेक का मतलब ही क्या है, विवेक का मतलब ये है कि तर्कपूर्ण निर्णय हमारे पास, ताकि हम कहीं भी ना इलझ सकें। इस मनुष्य जीवन में तो शायद नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो विवेक से ना किया जा सकता। आप विवेकपूर्ण भी अपना जीवन बहुत सरलता से जी सकते हैं, लेकिन हम हमेशा जाते किधर को हैं, मन की तरफ। तो हमें मन का विरोध करना है, मन का अवरोध करना है, मन के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना है, तो आप या मैं भी उस रास्ते पर चल सकता हूँ। क्योंकि मनुष्य के या किसी के भी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, चुनाव करना होता है। चॉइस इज द लास्ट ऑप्शन इन योर लाइफ। हमारे जीवन में या मनुष्य जीवन में चुनाव ही क्या है, एक ऐसा शब्द है जो पूरे जीवन को अच्छा या बुरा बनाता है, अच्छे रास्ते पर या बुरे रास्ते पर लेके जाता है, सत्य और असत्य की ओर, नित्य या अनित्य की ओर लेकर जाता है।
तो मेन बात है हमें देखना है कि हम जा कहाँ रहे हैं। मेन बात है कि हमें ये देखना है कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं बुद्धि और मन में थोड़ा सा डिफरेंट ये भी है कि मन हमेशा अपारदर्शी होता है, जबकि बुद्धि हमेशा क्या होती है, पारदर्शी। बुद्धि जो नहीं है उसका भी ज्ञान कराती है, और मन सिर्फ उसका ज्ञान कराता है जो है। क्योंकि मन के हाथों किसकी लगाम है, इंद्रियों की, और इंद्रियां स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्या कराती है, हमारी इंद्रियां कराती है, या देखना, साइट। तो ये 5 सेंसर्स क्या करती हैं, ये प्रत्यक्ष या अपारदर्शी चीजों का क्या कराएंगे, ज्ञान कराएंगे। देखो जैसे अभी हमारे पास क्या है, कुछ भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है, एक पदार्थ है या कोई भी, या सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक मिट्टी है या मिट्टी का एक कण है, या कोई भी एक ऐसा मेटल, चाहे वो मेरी वॉच का हो, चाहे वो पेन का हो, किसी का भी हो सकता है। तो मन हमेशा क्या करेगा, मन और बुद्धि में इतना अंतर है, आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मन इंद्रियों के द्वारा, हम इंद्रियों से क्या हम देख रहे हैं, यानी कि पेन है, हम इसको महसूस कर रहे हैं, टच। तो ये क्या है, पेन है, या पेन इसका एक नाम है। हम एक ऐसा पदार्थ जो लंबाई में है, चौड़ाई में है, या लिखने के कार्य आता है, ये क्या है हमारा, ये मन है। लेकिन बुद्धि इससे पार जाके देखती है। बुद्धि पारदर्शी होती है। बुद्धि के पीछे सारी चीजें दिखाई देंगी, आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा समस्त ब्रह्मांड है ये कणों से बना हुआ है, और कणों के निर्माण से नई नई चीजों का क्या हुआ है, डिमांड, नई नई चीजों का निर्माण हुआ है। हम देखेंगे तो ये क्या है, प्लास्टिक का एक कण, और बहुत सारे कणों से मिलकर प्लास्टिक बना है, और प्लास्टिक को क्या बना दिया गया, पेन के रूप में। इससे आप कुर्सी बना सकते थे, इससे आप मेज बना सकते थे, इससे आप कुछ भी बना सकते थे जो प्लास्टिक से बन सकता है, या जिसको आप कोई ऐसा आकार दे सकते हैं जो प्लास्टिक का हो, तो आप उसको क्या कर सकते थे, बना सकते। तो ये है बुद्धि और मन में अंतर। मन किसके पीछे चलता है, इंद्रियों की, और बुद्धि इंद्रियों को अपने पीछे चलाती है। फिलॉसफी में बहुत बड़ी डिबेट भी है इस बात को लेकर, या मन और बुद्धि को लेकर। जैसे अगर जो हम बात करते हैं फिलॉसफी की, अगर जो हम बात करते हैं, तो बुद्धि और मन को कंट्रोल करने का जो सबसे अहम या सबसे कड़ा जो अनुशासन है, वो जैन धर्म उसको रिप्रेजेंट करता है। जैन धर्म उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार से हम इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं, बुद्धि की पराकाष्ठा करने के लिए, या बुद्धि को विवेक तक की पराकाष्ठा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने बस में करते हैं। तो जैनियों ने इसके लिए बहुत ही कड़े नियम दिए हैं। आप अगर जो जाएंगे, हमारी पहले से जो वीडियो अपने अपलोड की है जैन धर्म की, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे कैसे क्या हुई है, चेंजेस हुई। फिर उसके बाद में चारवाक दर्शन है, चारवाक फिलॉसफी है, वो बिल्कुल इंद्रियों के ही बस में है। वो तो इस बात को कहते हैं कि खाओ पियो और मौज लो, ये मनुष्य जीवन द्वारा नहीं मिलने वाला। आप जो भी करना है आपको स्वतंत्र रूप से आप करिए, ये मनुष्य जो जीवन है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब इन दोनों के कि आप कुछ भी करो या आप बिल्कुल, तो अब बीच में इन दोनों के जो मध्य का रास्ता निकालते हैं वो महात्मा बुद्ध निकालते हैं। आपने अब वे अपना एक नया दर्शन खड़ा करते हैं, सत्य को आधार बनाकर एक अपना नया दर्शन खड़ा करते हैं, जिसे हम साम्यक दर्शन या बौद्ध दर्शन के नाम से जानते हैं। बौद्ध मतलब अभी हमने बताया था कि जब बुद्धि सत्य को प्राप्त कर लेती है, या सत्य और असत्य में पूर्ण रूप से भेद करना उसको आ जाता है, वो पूर्ण रूप से सत्य की हो जाती है, उस दिन
वो मनुष्य बुद्ध हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने चारवाक दर्शन और जैन धर्म या जैन दर्शन के बीच का एक रास्ता निकाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, साम्यक दर्शन। जैसे मैंने पहले महात्मा बुद्ध पर वीडियो बनाई थी, साम्यक फिलोसफी इसी को मान। साम्यक का अर्थ भी मैंने बताया था, साम्यक संतुलन का नाम है। यानी कि जो जैनी है वो इंद्रियों को बस में करने के लिए इंद्रियों से कोई भी कार्य नहीं करते, उनको बिल्कुल रोक लेते हैं। जब उनका मन करेगा तब खाएंगे, मतलब जब उनकी बुद्धि कहेगी तब खाएंगे। मन करेगा, भूख लग रही है, नहीं खाएंगे। वो हमेशा क्या करते हैं, इंद्रियों का विरोध। सोना है, वो पता चला हमारी जो इंद्रियां हैं वो कह रही हैं कि तुम्हें सो जाना चाहिए, हम बुद्धि कह रही है नहीं अभी नहीं सो, अभी सोना ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, इंद्रियों का विरोध। तो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है कि आप अगर जो इंद्रियों का यूज करना बंद कर देंगे तो भी इंद्रियां आपकी क्या हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी। तो बुद्धि को जो सत्य के परीक्षण है वो कौन कराएगा, तो इसलिए इंद्रियों का होना भी जरूरी है। क्योंकि आप सत्य असत्य आंखों से भी तो देखते हैं। अभी हम पेन की एग्जाम्पल हमने दिया था, तो पेन है या पेन ऐसा होता है, इसकी जांच भी, इसकी जो आगे ज्ञान है वो कौन देगा, इंद्रियां ही तो देगी। उस पर हम विचार करेंगे, ये पेन कैसा है, किस कलर का है, क्या है, उस पर विचार करती है बुद्धि, लेकिन मन उस पर विचार नहीं करेगा। तो हमें चीज़ों को क्या है, थोड़ी सोचने की जरूरत है। तो महात्मा बुद्ध ने बीच का रास्ता निकाला कि आप जीवन भी जियो, इंद्रियों का भी यूज करो, सारी चीज़ों का यूज करो, लेकिन जीवन को कैसा बनाए, हम साम्यक बनाए। साम्यक का मतलब होता है संतुलन। संतुलन मतलब ना इधर ना इधर। हमें जीवन कैसा करना है, ना इधर ना इधर। अगर जो हम वाकई हमें सत्य की परख है तो हम जीवन को इधर जाने ही नहीं देंगे। जाने ही नहीं देंगे तो हमसे अगर जो गलती से भी हम किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो हम उसको त्यागने के लिए क्या है, एनी टाइम रेडी है। लेकिन जब हम सत्य असत्य में भेद ही नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या पता फिर क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हमारा क्या है, तो महात्मा बुद्ध एक सम्यक फिलोसफी इस बीच में ला कर प्रस्तुत करते हैं, जिसको सम्यक फिलोसफी या बौद्ध दर्शन भी समझो। बुद्ध हो जाना मतलब सत्य को प्राप्त कर लेना, वे सारी चीजें जो सत्य है। अब हमारी मेन बात आती है कि सत्य है क्या। सत्य या ज्ञान की अगर जो हम बात करें तो सत्य को या ज्ञान को हमारा फिलोसफी में ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यानी कि जो वस्तु है उसे उसी रूप में देखना सत्य है। जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उसको उसी रूप में देखना क्या है, सत्य। अब जैसे एक मनुष्य स्वप्न देखता है तो स्वप्न भी क्या है, सत्य है। लेकिन कब तक सत्य है, जब तक आप स्वप्न में हैं, जब तक वो क्या है, सत्य है। लेकिन तब आप जाग जाते हैं तो वो क्या है हमारा, अब हम जागे हुए हैं तो ये भी हमारा क्या, एक सत्य है। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति जो सोते हुए अनुभव नहीं कर सकता। जैसे हम सोने ही वाले हों, सपोज दैट हम सोने ही वाले हों, तो हम क्या करेंगे, हमें तब तक याद रहेगा जब तक हम जाग रहे हैं। यानी कि इस एट प्रेजेंट जो स्थिति है वे हमें कब तक याद रहेंगी, जब तक हम जाग रहे हैं। जैसे हम सोए तो फिर दूसरा सत्य शुरू। फिर मनुष्य का जो कल्पनाएं हैं, जो स्वप्न है, वो भी क्या है, एक प्रकार का एक सत्य है। जब हम सपने में हैं तो उस समय पर सपने सत्य है, और इस समय पर जब हम जागे हुए हैं तो हम सत्य हैं। क्या ये स्थिति क्या सत्य है? हो सकता हो जब मनुष्य की सपोज दैट मृत्यु हो जाए या वो परम आत्मा को प्राप्त हो जाए या पूर्ण रूप से क्या हो जाए, वो यहाँ से गायब हो जाए, या मतलब मृत्यु के बाद में हो सकता हो तब हमारी और आँख खुले कि हाँ, हम जिस संसार में थे वो तो असत्य था।
हम जहाँ अब हैं वो क्या है, सत्य है। लेकिन हम इसी परिस्थिति को जागृत या जागा हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सोते हैं तो वो हमारी क्या है, चेतना का एक स्तर है। चेतना किस में चली जाती है, रेस्ट में चली जाती है, यानी कि सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है। वहाँ माइंड का एक अलग स्तर या एक अलग भाग हमें क्या देता है, दिखाई देता है। जैसे हम बात करें कि जो हमारा क्या है, अंधेरा है, उसके पीछे प्रकाश है। प्रकाश है तो अंधेरा दिखाई ही नहीं दे सकता। जहाँ प्रकाश नहीं है वहीं क्या होगा, अंधेरा होगा, और जहाँ अंधेरा होगा वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर प्रकाश नहीं हो सकता, और जहाँ पर प्रकाश है वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो ये रजनीश ओशो ने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने उनकी एक पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उन्होंने उसमें यही बात बताई है कि मृत्यु है ही नहीं। जब तक आप जागे हुए हैं या आप इस मनुष्य संसार में हैं या जीवन में हैं, तो आप क्या हैं, जीवित हैं। आपको ऐसा लगा जैसे अंधेरा और प्रकाश, जब आप अंधेरे में हैं तो आप प्रकाश की कल्पना ही नहीं कर सकते, और जब आप प्रकाश में हैं तो अंधेरा आ ही नहीं सकता। यानी कि मृत्यु वास्तविक सत्य नहीं है। जो हम बात करें तो सत्य की, या मृत्यु सत्य नहीं है, क्योंकि जब मृत्यु होगी तो तब हम भी तो नहीं होंगे, और जब हम नहीं होंगे तो मृत्यु का होना या न होना किस पर डिपेंड करता है, किसको क्या फर्क पड़ता है फिर हम जीवित हैं या मृत हैं, इससे आंतरिक है। यानी कि जहाँ प्रकाश है वहाँ पर अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो तो क्या है, उसका एक दूसरा पहलू है जिसको हम सोचते सोचते क्या करते हैं, चीज़ों से विमुख हो जाते हैं। हम सत्य को त्याग कर असत्य के रास्ते पे चले जाते हैं, हम उसको त्याग देते हैं। हमें ये पता है कि दूसरी तरफ क्या है, अंधेरा है। हम यानी कि मृत्यु एक क्या है, कल्पना है। अगर जो वास्तविक अर्थ में इस चीज़ों को देखा जाए तो मृत्यु क्या है, एक अंधेरा है, यानी कि प्रकाश का ऐसा भाग जो प्रकाश के न होने पर ही दिखाई देगा, वरना दिखाई ही नहीं दे सकता। वास्तविकता तो ये है। लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं कुछ, हम उसकी सिर्फ क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि हाँ ये बात ऐसे हो सकती है, कि हाँ मृत्यु है, हमने किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा। हो सकता हो जब वो गया तो उसके जीवन में इस वाले पक्ष में क्या हो गया है, अंधेरा हो गया, और दूसरे पक्ष में क्या हो गया, दूसरे पक्ष में क्या हो गया, वो प्रकाश। क्योंकि सूर्य, अभी सूर्य उदय है, जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, अभी सूर्य उदय है। अब जो इस बात को नहीं जानते वो तो कहते हैं कि सूर्य उदय होता है, लेकिन सूर्य का कभी उदय होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, जब सूर्य कभी छिपता ही नहीं है। जब सूर्य कभी छिपेगा ही नहीं तो उदय किसका होगा भाई, जो चीज छिपेगी उसी का तो उदय होगा। लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जैसे सूर्य की तरफ आती है तो सूर्य की तरफ वाले भाग पर क्या होने लगता है, प्रकाश, और बैक वाले पे अंधेरा। सूर्य कहीं गया नहीं, सूर्य तो ऐसे ही आज भी क्या है, ऐसे ही विद्यमान है। तो हमारे जीवन में अंधेरा होगा या प्रकाश आएगा, वो डिपेंड करता है हमारी गति पर। वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी गति। जो प्रकाश है वो तो स्वयं प्रकाशमान है ही, आजीवन प्रकाशमान है। सूर्य का कभी उदय नहीं होता, ना सूर्य कभी छिपता है, क्योंकि हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये भी एक सत्य है। पर ये सत्य हमने कब जाना, आज के आधुनिक समाज में या आज के आधुनिक विज्ञान के युग में हमने इस बात को जाना कि सूर्य का तो उदय होता ही नहीं है, हम ही उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हमारा ही एक पार्ट्स पे रात होती है और दूसरे पर नहीं, जहां हम निवास करते हैं पृथ्वी।
यही अंतर है सत्य और असत्य में। यानी कि जहां सत्य होगा वहां असत्य हो ही नहीं सकता, और जहां असत्य है वहां सत्य ही नहीं हो सकता। अगर जो हमें कहीं चीजें लग रही हैं कि असत्य है, तो तुम वहां सत्य खोज खोज के निकालते रहो, नहीं है, फिर वो आपका क्या है, भ्रम है। वो फिर भ्रम की स्थिति पैदा करेगी, और भ्रम में हम चीजों की कल्पनाएं करके सारे कार्य कर लेते हैं, और हम एक ऐसे जीवन में चले जाते हैं जो असत्य के मार्ग पर, और फिर हम आगे चलकर या उसी जीवन में हम सोचते हैं कि ये कार्य जो हम आज कर रहे हैं हमें करना नहीं चाहिए। हम अपने पास्ट में झांक कर इस बात को कहते हैं कि हमें वहाँ जो चुनाव था वो सत्य का करना चाहिए था। उस बात का पता हमें लास्ट में लगा। तो ये हमारा क्या है, सत्य और असत्य में भेद है। यही हमारा क्या है, बुद्धि और मन में अंतर है। तो प्रत्येक स्टूडेंट के जीवन में उसको हमेशा चुनाव किसका करना चाहिए, सत्य का। और सत्य का चुनाव वो बिना गुरु के नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इतने समझदार तो हैं कि ज्ञान बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अनुभवों से पहले ही कर चुके हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत होता है, ये सही होता है। तो गुरु असत्य के मार्ग पर जाने से आपको हमेशा क्या करेगा, रोक देगा। बुद्धि हमेशा आपको असत्य के मार्ग पर जाने से रोकती है। यानी कि बुद्धि हमेशा असत्य का विरोध करती है। ये बात थोड़ा सा आप गहराई में जाके सोचो, क्योंकि जो चिंतन का स्तर है, जो दर्शन का स्तर है, वो बहुत गहराई की बात करता है, वो बहुत हल्की बात नहीं करता। आध्यात्म बहुत हल्का नहीं है, क्योंकि हम रूढ़िवादिता इस तरह की बातें करते हैं। अब ये जो हमारा मन है ये बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो चीजों को क्या करता है, असत्य, मतलब सत्य को असत्य ठहराने की हमेशा कोशिश करे। जैसे बहुत सारे लोग हैं वे कहते हैं कि रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिवनेस को जीवन में नहीं होना चाहिए। कौन सा कंजर्वेटिवनेस? अगर जो आप वास्तविकता में देखें तो कंजर्वेटिवनेस कोई था ही नहीं। अगर जो रूढ़िवादिता, जैसे बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि जितने भी इस 4.2 ट्रिलियन मिलियन क्या है स्पीसीज इस पूरी पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उन सभी में से सिर्फ एक जो जीव है जिसे हम सैपियंस बोलते हैं, और जो सैपियंस किसका वो है, एक होमो सैपियंस का क्या है, मानव का जो होमो सैपियंस ग्रुप है उसका क्या है, हम पार्ट्स हैं। जो सैपियंस है वो होमो सैपियंस का एक पार्ट्स है। होमो सैपियंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, निएंडरथल है, जावा मानव है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें से सभी में से कौन जीवित है आज, होमो सैपियंस। कई प्रकार की जो जातियां थी वो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, उनमें विचार करने की जो शक्ति है वो नहीं थी। ये जो होमो सैपियंस में सोचने विचारने की शक्ति है, ये अपने आप को इस वातावरण के अनुसार क्या कर लेता है, ढाल लेता है। इसीलिए आज जो होमो सैपियंस है वो क्या है, जिंदा है। निएंडरथल थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जबकि होमो सैपियंस तो बहुत एक दुर्लभ सा जीव था, और निएंडरथल तो काफी क्या थे, बहुत ही पावरफुल मनुष्य की एक प्रजाति थी। लेकिन वो अपने आप को, अपने चिंतन के स्तर को नहीं बदल पाई। लेकिन जो हमारी प्रजाति है होमो सैपियंस, उसने अपने आप को समय के अनुसार क्या करा, बदला। तो जो चीजें पहले थी तो पहले उस आधार पर सोचा था। यानी कि वो कंजर्वेटिवनेस नहीं है, वो चिंतन का एक स्तर था। आज जो स्तर है वो चिंतन का दूसरा स्तर है, क्योंकि चिंतन का स्तर बढ़ा तभी हमने चीजों का आविष्कार किया, तभी आज हम वीडियो बना पा रहे हैं, तभी हमने फोन का आविष्कार किया। वो भी क्या था, एक मनुष्य ही था जिसने फोन का आविष्कार किया। हमने बहुत सारे आधुनिक उपकरण बनाए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार है, ये चिंतन का एक स्तर है।
यानी कि सोची समझी, आज का जो मनुष्य है वो एक सोची समझी क्या है, एक चेतना है जो पहले से परिवर्तित होते आज के समय में आपको दिखाई देती है। आज के बच्चे को क्या पता कि हाँ ये फोन है या ऐसे चलता है, लेकिन वो क्योंकि उसके अंदर जो चेतना अभी जो शुरू हो रही है वो अभी की नहीं है, वो चेतना बहुत पुरानी है, वो चेतना बहुत पुरानी है, वो चेतना बहुत पुरानी है। यानी कि आज का जो मनुष्य है वो आज का नहीं है। तब से पूरी होमोसेपियंस जाति जब से उसका निर्माण हुआ है, तब से चेतना का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। अब पुरानी बातों को छोड़ना या जिसमें लॉजिक हो, जिसमें एक साइंस हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये सत्य है। लेकिन जिसमें साइंस दिखाई नहीं देता, जो बेफजूल हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिवनेस। हालांकि उस समय पर उस प्रकार की चेतना थी। आज की जो चेतना है मनुष्य की वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, जो आज के हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे इस बात को जान लेते हैं, तो वो क्या है, जो मनुष्य जनन की जो क्रिया करता है तो उसकी जो प्राथमिक सेल्स होती है, जिसको हम अंडाणु या शुक्राणु बोलते हैं, तो उसमें जो पोटेंशियलिटी है वो आज की चेतना की है। तो आज की चेतना ये सारी बातें जानती है, तो उसी के आधार पर जो आने वाली चेतना है वो उसी के आधार पर क्या करती है, वर्क करती है। यानी कि आज जो मनुष्य, या मैं इस बात को कह रहा हूँ या आप इस बात को देख रहे हो, तो आप भी और मैं भी, हमारी जो चेतना है वो सेम समय की है, सेम समय की है, तो हमारे जो विचार हैं वो सेम है। लेकिन पहले के जो विचार थे वो उस समय की एक चेतना थी, लेकिन उस चेतना में इस पूरे वातावरण का क्या है, समावेश है। तो इस समय पर, इस समय की जो चेतना है मनुष्य की वो क्या है, अलग है। तो हमें सत्य और असत्य में भेद करने के लिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की, देखने की क्या है, ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात यही होगी कि हम अपने जीवन को, हम अपने जो हमारी इंद्रियां हैं उसको हम क्या करें, उसकी उनकी जो लगाम है वो मन के हाथों से हटाकर किसको दें, बुद्धि के हाथों। बुद्धि विवेक के हाथों में देगी और विवेक बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यानी कि बुद्धि की जो सत्यता की यानी कि बुद्धि की जो पराकाष्ठा है वो विवेक का रूप लेती है, और विवेक का रूप लेने के बाद में वो बुद्ध का रूप ले लेती है। यानी कि सत्य या बुद्धि मनुष्य को ऊपर की ओर लेके जाती है, और मन हमेशा नीचे की ओर लेके जाता है, डाउनवर्ड, मनुष्य का पतन कर देता है। मन हमेशा मनुष्य को पतन की ओर लेके जाता है, बुद्धि हमेशा आपको उच्चता की ओर, एक श्रेष्ठ चेतना की ओर लेके जाए। क्योंकि हमारे जो आज के विचार हैं ये हमारी क्या है, आज इस समय की चेतना है। जो उस समय के विचार थे वो उस समय की चेतना थी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बहुत ही आगे की सोचने के बाद में क्या हुआ है, उनके जो चिंतन का स्तर था वो क्या हो गया है, चेंजेस हो गया है। पहले कुछ चीजें थी, आज कुछ चीजें हैं। पहले दिमाग को सिर्फ एक, हमारे जो विचार है इनको किस में रख दिया गया, फिलोसफी में। आज उस फिलोसफी में से हमने क्या निकाल लिया, साइकोलॉजी निकाल ली, न्यूरोलॉजी निकाल ली, आधुनिकता के दौर में न्यूरोलॉजी निकाल ली हमने। तो ये सब क्या थे, ये सब विचार थे जो उस समय के विचार थे, तो वो उस समय की चेतना थी। और आज के जो विचार हैं, आधुनिक विज्ञान के युग के जो विचार हैं, वो विज्ञान के युग की चेतना है। तो हमें जो मन है, मन हमेशा वृत्तियों से घिरा रहता है। वृत्ति मतलब होता है कमी, विकार। मन हमेशा विकारों से घिरा हुआ है, वृत्तियों से घिरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमारे बुद्धि के बल पर हमें मन की जो सारी वृत्तियां हैं उनको क्या करना है, नष्ट करना है। और इंद्रियों की लगाम किसके हाथों में दे देनी है, इंद्रियों की लगाम हमें बुद्धि के हाथों देती। तो हम अपने जीवन में कुछ अच्छा ही कर पाएंगे, या कुछ श्रेष्ठता की तरफ हम चलेंगे। सफलता और असफलता ये हमारी एक सोचने की क्या है, या एक चिंतन का एक स्तर है जो
उसे सामाजिकता के आधार पर ले जाती है कि हाँ कोई व्यक्ति अच्छा कमाता है तो वो सफल है। महात्मा बुद्ध ने क्या कमाया, क्या वो असफल थे? स्वामी विवेकानंद ने क्या कमाया, क्या वो असफल थे? नहीं ना। हम उनकी बराबर तो सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो सम्मान या जो चीजें आज का समाज या हम या आने वाला भी समाज उनको देगा, वो अंबानी को कभी नहीं मिल सकता, जबकि वो क्या है, बहुत मालदार है। सफलता है, सफलता का जो चिन्ह है वो हम कहाँ छोड़ देते हैं, पीछे। जब हम सत्यता के मार्ग पर चलेंगे या बुद्धि के बल पर चलेंगे तो सफलता बहुत नजदीक होगी। हम उन सारी चीजों को जो एक समाज की भी जरूरत है, जो एक मनुष्य के जीवन की जिसको जरूरत है, हम अपने सारे चारों पुरुषार्थ जो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार है उनको क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। बस अंतर है तो हमारे विचारों का। हमारे जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलने से। तो हम क्या कर पा रहे हैं, सारी चीजें ठीक कर पा रहे हैं, वरना तो बेस्ट फिर उस पढ़ाई का या उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर जो हम सब कुछ जानने के बाद भी असत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। फिर उस ज्ञान का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। शिक्षा जीवन में उतारने का नाम है, ज्ञान जीवन में उतारने का नाम है। अगर जो हम ज्ञान को जीवन में उतार रहे हैं, सत्यता के मार्ग पर जा रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए ठीक। तुम अपने पर्सनल जीवन में क्या कर रहे हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे का जो जीवन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये कार्य कौन कर, ये सारे सत्य असत्य के जो मार्ग हैं या सत्य असत्य में जो भेद है वो कौन करता है, बुद्धि करती है। क्योंकि एक मनुष्य के चरित्र पर कई मनुष्य क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसीलिए हमें स्कूल कॉलेजों में किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ाया जाता जिसका व्यक्तित्व क्या हो, नकारात्मक। हमें हमेशा किसके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाते हैं, जिसका व्यक्तित्व सकारात्मक, ताकि आने वाली जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं उन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उन पर सिर्फ किसका प्रभाव पड़े, सकारात्मक। तो हम अपनी बुद्धि को उस स्तर पर लेकर जाए, हम मन का क्या करें, विरोध करें। हम उस सही चीज का चुनाव करें जो हमें श्रेष्ठता की ओर लेके जाती है, जो हमें उच्चता की ओर लेके जाती है, जो हमें जीवन में सफलता की ओर लेके जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठता ही सफलता का नाम है। सफल किसको माना जाता है, जो अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर जा रहा हो। जो डाउनवर्ड में जा रहा हो उसे सफल थोड़ी ना बोलेंगे आप। तो सफलता के मायने क्या है, अलग है। जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठता की ओर है, वो सफल है। जो मन की ओर है, जो डाउनवर्ड में जा रहा है, वो असफल है। आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो एंड तक ही देखा करो, क्योंकि तब आप पूरी देखोगे तभी आपको वो सारी बात जो एक छोटे से समय में पूरी नहीं हो सकती थी, वो तभी जाके क्या होती है, पूरी होती है। तब आप पूरी वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।